हाय, यहाँ है। आज मैं एक अमेरिकी हॉरर फिल्म जिसका नाम द बॉय है उसे समझाने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें और ख्याल रखें। एक महिला जिसका नाम ग्रेटा इवांस है, एक धनी परिवार द्वारा नानी के रूप में नौकरी मिलने के बाद यूनाइटेड किंगडम यात्रा करती है। वहां पहुंचने पर वह तुरंत अपने जूते उतार देती है और चारों ओर मेंशन को देखती है क्योंकि मालिक बाहर है। वह एक व्यक्ति के आगमन से चकित हो जाती है जिसका नाम मैल्कम है। मैल्कम खुद एक स्थानीय डिलीवरी मैन है जो अक्सर यहाँ आता है। फिर मैल्कम ग्रेटा को एक टूर के लिए आमंत्रित करता है। जल्द ही एक बुजुर्ग महिला मिसेस हीलशायर, जो मकान मालिक की पत्नी है, आती हैं। मिसेस हीलशायर पूछती हैं कि ग्रेटा के जूते कहाँ हैं। ग्रेटा दिखाती है जहां उसने अपने जूते उतारे थे और वह हैरान हो जाती है क्योंकि वे गायब हैं। मिसेस हीलशायर बेफिक्री से कहती हैं ये शायद उनके बेटे का काम है। फिर मिसेस हीलशायर ग्रेटा को अपने पति मिस्टर हीलशायर से मिलने के लिए आमंत्रित करती है। वह उसे उस लड़के से भी मिलवाती है जिसका उसे ध्यान रखना है। लेकिन उसकी हैरानी तब होती है जब वह लड़का एक पोर्सलिन गुड़िया निकलता है जिसका नाम ब्रम्स है। वह हंसती है ये सोचकर कि यह मजाक है, लेकिन मिसेस हीलशायर और मिस्टर हीलशायर गंभीर दिखते हैं। मिसेस हीलशायर ग्रेटा से कहती हैं कि कई नानियों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ब्राम्स ने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे न तो युवा थीं और न ही सुंदर। हीलशायर ग्रेटा को ब्राम्स की देखभाल करना सिखाते हैं और उसे पालन करने के लिए सख्त नियमों की एक सूची देते हैं। इसमें ऊंची और स्पष्ट आवाज में ब्राम्स को पढ़ना, उसके लिए तेज संगीत बजाना, बचा हुआ खाना फ्रिज में रखना, चूहेदानी सेट करना और ब्राम्स को शुभ रात्रि चुंबन देना शामिल है। श्रीमती हीलशायर ग्रेटा से कहती हैं कि ब्राम्स शर्मीला है और केवल तभी हिलता है जब कोई नहीं देख रहा होता। फिर श्री और श्रीमती हीलशायर ब्रम्स से ग्रेटा के बारे में उसकी राय पूछते हैं। ग्रेटा जो देखती है उससे अजीब महसूस करती है। श्री हीलशायर गोपनीयता के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों बाहर आते हैं और ग्रेटा से कहते हैं कि ब्राम्स को ग्रेटा पसंद है और वह चाहता है कि वह उसकी देखभाल करे। ग्रेटा अपने अनुभव के बारे में अपनी बहन को बताने के लिए कॉल करती है। अगले दिन ग्रेटा ने मिसेस हीलशायर को सुना जो गुस्से में थी क्योंकि पता चला कि ब्राम्स ने अपना कमरा अस्त व्यस्त कर दिया था। फिर मिस्टर हीलशायर आए और कहा कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं, ग्रेटा को ब्राम्स के साथ अकेला छोड़कर। श्री हीलशायर ग्रेटा के अगले कुछ दिनों के कार्यक्रम दिखाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रेटा नियमों को अनदेखा करना शुरू कर देती है, ब्रम्स को अकेला छोड़ देती है। ग्रेटा आधी रात में अजीब आवाजें सुनकर उठती है और वह तुरंत उस अजीब आवाज के स्रोत को ढूंढती है। एक पेंटिंग के सामने रहते हुए कुछ दीवार से बाहर आकर उसे गला दबाने वाला यह एक बुरा सपना साबित होता है। फिर ग्रेटा ब्रॉम के कमरे में जाती है और उसकी आंखों में आंसू देखती है। जांच करने पर पता चलता है कि छत से रिसाव हो रहा है। उस रात अचानक ग्रेटा को एक कॉल आता है, लेकिन जब वह कॉल उठाती है कोई नहीं बोलता। सुबह में मैल्कम ग्रोसरी देने आता है और ग्रेटा ब्रम्स के बारे में कुछ प्रश्न पूछती है। मैल्कम उसे बताता है कि ब्रम्स एक समय में वास्तविक लड़का था और मिस्टर और मिसेस हिल्सचेन का इकलौता बच्चा था, लेकिन फिर एक दिन उनके घर में आग लग गई और समय पर बाहर न निकल पाने के कारण ब्रम्स की मृत्यु हो गई। गुड़िया बस परिवार के लिए उनके नुकसान को सहने का एक तरीका है। उसके बाद मैल्कम उसे उस रात के लिए डेट पर चलने के लिए कहता है। ग्रेटा मान जाती है। ग्रेटा डेट के लिए तैयार हो जाती है। अपनी बहन से फोन पर बात करते समय ग्रेटा देखती है कि ब्राम्स उसे देख रहा है और वह दरवाजा बंद कर देती है। ग्रेटा नहाना जारी रखती है, हालांकि वह यह देखकर हैरान है कि उसके बाल काट दिए गए हैं और उसकी ड्रेस और हार गायब है। फिर ग्रेटा उसे ढूंढने के लिए दौड़ती है। वह अजीब आवाजों से अटारी की ओर खींची चली जाती है। वह सीढ़ी पर चढ़ती है और अचानक अटारी की सीढ़ी अपने आप बंद हो जाती है। ग्रेटा अंदर बंद हो जाती है। मैल्कम ग्रेटा को लेने आता है और ग्रेटा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन मैल्कम उसे नहीं सुनता और वह चला जाता है। इसके बाद ग्रेटा बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसके चेहरे के सामने एक बड़ा साया आ जाता है जिससे वह चौंक जाती है और वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब ग्रेटा जागती है तो उसे रहस्यमय तरीके से बाहर निकाला जाता है। वह मैल्कम को पिछली रात हुई घटना के बारे में बताती है। पता चलता है कि वह दूसरा व्यक्ति कर ध्वनि पर बंद और खोले। एक बार फिर ब्राम्स के बारे में
और वह बताते हैं कि ब्राह्म्स के बारे में 2 अफवाहें हैं। शहर में कुछ लोग हैं जो उसे लेकर दुखी महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें याद है कि वह बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन दूसरी ओर कुछ अन्य लोग दावा करते हैं कि वह लड़का बुरा था। बाद में उस रात ग्रेटा अपनी बहन को फिर से फोन करती है। उसकी बहन उसे बताती है कि उसका पूर्व प्रेमी कोल, जो उसे गाली देता था, यह जानने की कोशिश कर रहा है कि वह कहाँ है। ग्रेटा कोल से बहुत नफरत करती है। कोल द्वारा पिटाई के बाद ग्रेटा का गर्भपात हो गया था। फिर ग्रेटा सोने की तैयारी करती है और अपने दांत ब्रश करती है। जैसे ही वह अपने दांत ब्रश करना खत्म करती है, उसे ब्रॉम के कमरे से एक अजीब शोर सुनाई देता है। वह पास जाती है और ब्रॉम का कमरा बहुत बिखरा हुआ दिखाई देता है, जिसमें बहुत सारे कागज बिखरे होते हैं। उसने ब्रॉम का सिर सीधा किया जो झुका हुआ था, और अचानक सिर अपने आप हिलता है। लेकिन यह सिर्फ एक और बुरा सपना है। अगले दिन ग्रेटा ब्रॉम के कमरे में जाती है और देखती है कि ब्रॉम ने अपनी स्थिति बदल ली है। वह उसके शेड्यूल के साथ बैठा है, जैसे कि वह ग्रेटा से कह रहा हो कि उसे अनुसूची के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। ग्रेटा, जो हैरान है, तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ती है और अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है। अचानक फोन बजता है। जैसे ही ग्रेटा फोन उठाती है, एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो ग्रेटा से नियमों का पालन करने को कहती है। फिर दरवाजे के नीचे एक छाया दिखाई देती है और एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। ग्रेटा अब समझ जाती है कि गुड़िया में वह उससे कहीं अधिक रहस्य छिपे हुए हैं जितना उसने पहले सोचा था। गुड़िया जिंदा है। फिर ग्रेटा दरवाजा खोलती है और खाने की ट्रे देखती है जिसमें सैंडविच भरे हुए हैं जो ब्राह्म्स ने उसे दिए हैं। उस समय ग्रेटा की भावनाएं मिश्रित होती हैं। ये पता चलता है कि ब्राह्म्स उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वह सिर्फ उसकी ध्यान चाहता है। फिर वह मैल्कम को फोन करती है और उसे इसके बारे में बताती है, लेकिन मैल्कम उसे गंभीरता से नहीं लेता। एक दृश्य बाद में दिखाता है कि श्रीमती और श्री हिलशायर ब्राह्म्स को एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा है, हम यह सहन नहीं कर सकते कि तुम क्या बन गए हो, अब वह लड़की तुम्हारी है। यह पत्र लिखने के बाद श्री और श्रीमती हिलशायर अपनी जैकेटों में पत्थर भरते हैं। आत्महत्या कर लो। ग्रेटा, जो अब समझती है कि ब्राह्म्स केवल एक मासूम युवा लड़के की आत्मा है जो देखभाल चाहता है, अब ब्राह्म्स के प्रति अच्छे से पेश आती है और वह चीजें करती है जो उसे सौंपी गई हैं। अगले दिन मैल्कम मिसेस हिलशायर और मिस्टर हिलशायर का एक पत्र लेकर आता है। वह उस शाम ग्रेटा को सैर पर ले जाने के लिए भी कहता है। हालांकि अब ग्रेटा ब्राह्म्स के लिए जिम्मेदार महसूस करती है और मैल्कम के निमंत्रण को ठुकरा देती है। निराश होकर मैल्कम चला जाता है। ग्रेटा फिर ब्राह्म्स द्वारा चौंक जाती है, जो खुद से जगह बदल सकता है। अगले दिन ग्रेटा मैल्कम को आने के लिए कहती है, यह दिखाने के लिए कि ब्राह्म्स वास्तव में जीवित है। पहले वह यह साबित करने में असफल रहती है क्योंकि गुड़िया तभी हिलती है जब कोई देख नहीं रहा होता, इसलिए वह गुड़िया को अकेला छोड़ देती है और यह हिल जाती है। अंततः मैल्कम उसे विश्वास करने लगता है। उस रात मैल्कम ग्रेटा के साथ रहता है। दोनों एक साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधि ब्राह्म्स द्वारा रोक दी जाती है, जो संभवतः ईर्ष्यालु है। फिर दोनों रसोई में बातचीत करते हैं। मैल्कम महसूस करता है कि ग्रेटा उससे जुड़ रही है। वह उसे चेतावनी देता है और ब्राह्म्स की मौत की तुलना में कुछ अधिक विस्तार से कहानी बताता है। उसकी जानकारी के अनुसार जब वह बच्चा था, ब्राह्म्स उसकी उम्र की एक और लड़की एमिली क्रिप्स के साथ खेला करता था। ब्राह्म्स के 8वें जन्मदिन पर एमिली खेल खेलने के लिए हिलशायर हवेली में ब्राह्म्स के पास गई और वापस नहीं लौटी। बाद में उसका शव जंगल में पाया गया। उसके सिर की हड्डी टूट चुकी थी। जब पुलिस हवेली पर युवा लड़के से सवाल करने आई, तब तक वह पहले से ही जल रही थी और बाद में ब्राह्म मृत पाया गया। इसके साथ मैल्कम निष्कर्ष निकालता है कि ब्राह्म की आत्मा जो गुड़िया में निवास करती है, शायद बुरा। सवेरे ग्रेटा का अपमानजनक पूर्व प्रेमी कोल हवेली में आता है और ग्रेटा को जबरदस्ती घर ले जाना चाहता है। ग्रेटा की सुरक्षा के लिए मैल्कम पास ही रहता है। रात में ग्रेटा गुड़िया से मदद मांगती है। कोल जागता है और खून से लिखा संदेश देखता है जो उसे जाने के लिए कह रहा है। मानते हुए ग्रेसा या मैल्कम द्वारा किया गया। वह गुस्से में आ जाता है, यह समझते हुए कि ब्राह्म्स ने इसे चूहे के खून से किया है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। अंत में मैल्कम भी उनके साथ शामिल हो जाता है और वह भी कोल को यह समझाने की कोशिश करता है कि इस गुड़िया में बहुत कुछ छिपा है। कोल को गुस्सा आता है और गुड़िया को तोड़ देता है। यही वह समय है जब घर की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, घर हिलने लगता है और वे दीवारों के पीछे है। कोल यह जानने की कोशिश करता है
कि आवाज कहां से आ रही है। फिर अचानक शीशा फट जाता है, कोल पीछे गिर जाता है। उसके पीछे के छेद से एक आदमी निकलता है जो असल में अब वयस्क ब्राह्म्स है, जो गुड़िया के चेहरे के समान ही पोर्सिलेन का मास्क पहने हुए है। ब्राह्म्स कोल को पीटता है और उसे मार डालता है। मैल्कम और ग्रेटा डरकर सुरक्षित स्थान की ओर भागते हैं। ग्रेटा और मैल्कम ब्राह्म्स का कमरा खोजते हैं। वहां वे ग्रेटा की गुम हुई ड्रेस, बाल और गहनों से बनाई गई एक गुड़िया ब्राह्म्स के बिस्तर पर रखी हुई पाते हैं। उस कमरे से ब्राह्म्स ने इस पूरे समय ग्रेटा को देखा है। ग्रेटा को हिलशायर्स का विदाई पत्र भी मिलता है, जिसमें उनका ग्रेटा को ब्राह्म्स के लिए साथी छोड़ने की योजना का खुलासा होता है। फिर ब्राह्म्स उन्हें ढूंढ लेता है। ब्राह्म्स मैल्कम को बेहोश कर देता है, उसे मारने की धमकी देते हुए अगर ग्रेटा चली जाए। ग्रेटा घर से बाहर निकलने में सक्षम होती है, लेकिन मैल्कम को बचाने के लिए वापस आती है। एक स्क्रू ड्राइवर से लैस वह नियमों को याद करवाती है और ब्राह्म्स को बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर करती है। वह एक शुभ रात्रि चुंबन मांगता है। जब वह उसे चूमने की कोशिश करता है तो वह उसे चाकू मार देती है। ब्राह्म्स उसे गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वह हथियार को और गहरा धकेल देती है और वह गिर जाता है। ग्रेटा मैल्कम को बचाती है और वे घर से भाग जाते हैं। इस फिल्म के समापन दृश्य में ब्राह्म्स को गुड़िया के टुकड़े जोड़ते हुए देखा जा सकता है, जो यह संकेत देता है कि वह शायद अभी भी जीवित है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्राह्म्स पहले कभी मरा ही नहीं था। वह हमेशा से एक विकृत बच्चा था और अपने 8वें जन्मदिन पर उसने एमिली क्रिप्स की हत्या कर दी। उसे दुनिया से बचाने के लिए उसके माता पिता ने अपना खुद का घर जला दिया और उसकी मौत का नाटक किया और उसे अपने भव्य मेंशन की दीवारों में छुपा दिया। यह भी दर्शाता है कि श्री और श्रीमती हिलशायर ने आत्महत्या क्यों की। आखिरकार अपने बच्चे के प्रति उनके प्रेम से अधिक उनके अपराध बोध हो गया और उन्होंने अपने दुख को समाप्त करने का निर्णय लिया। साथ ही फिल्म की पूरी अवधि में कई संकेत छोड़े गए हैं जो इसके बड़े खुलासे की ओर इशारा करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जब श्रीमती हिलशायर ग्रेटा को घर के नियमों के बारे में बताती हैं, तो वह स्पष्ट करती हैं कि ब्राह्म्स को उसका संगीत तेज पसंद है। यह दर्शाता है कि चूंकि ब्राह्म्स दीवारों में रहता है, संगीत या उसे पढ़कर सुनाई जाने वाली कोई भी चीज इतनी तेज होनी चाहिए कि दीवारों के पार सुनाई दे सके। हिलशायर्स अपने घर को चूहों से मुक्त रखने के प्रति बहुत सतर्क लगते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उसे चूहेदानी साफ रखनी चाहिए ताकि घर की दीवारों में कोई चूहा न घुसे। मिसेस हिलशायर यह भी बताती हैं कि वे अपना बचा हुआ खाना सुरक्षित रखते हैं और यह काफी स्पष्ट है कि यह सारा खाना ब्राह्म्स के लिए है। मिसेस हिलशायर ग्रेटा से कहती हैं कि ब्राह्म्स शर्मीले हैं और केवल तभी चलते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। इससे पता चलता है कि गुड़िया वास्तव में खुद नहीं हिल रही थी, बल्कि असली ब्राह्म्स जो दीवारों में रहता है उसे हिला रहा था। यह है मेरे हिसाब से फिल्म द बॉय की व्याख्या। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।